नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। आने वाला जो 22 अप्रैल है, इसी 22 अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी यहाँ चंपारण में पधारे हुए थे। उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या फ़र्क है? 1917 में महात्मा गांधी जब चंपारण आए थे, इसी 22 अप्रैल को बेतिया में प्रथम बार उनका आगमन हुआ था। तो उस समय का जो दौर था वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन जो चल रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का एक दौर था। उसी दौर में वो आए हुए थे। यहाँ आने से उनको इस बात का एहसास हुआ कि चंपारण में बड़ी मुस्तैदी के साथ, दिलेरी के साथ यहाँ के किसान जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ में, नीलों के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। नील की खेती जहाँ की जा रही थी, 3 कट्ठा सिस्टम जो था, एक बीघा में 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करने की कंपल्सरी थी और नहीं करने पर उनको कई किस्म का नसीहत दिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। तो इससे तंग होकर, क्षुब्ध होकर यहाँ के किसान आंदोलन में खड़े हो चुके थे। 1907 में शेख गुलाब के नेतृत्व में साठी में जो किसानों का जो प्रदर्शन हुआ था, 10,000 से ज़्यादा किसान उसमें शामिल हुए थे। और इस तरीके से महात्मा गांधी 1917 में आए, तब तक किसान जो आंदोलन है इस चंपारण में पूरा परिपक्व हो चुका था। ऐसी स्थिति में वो आए। उनके आने के बाद जो परिस्थिति बनी थी वो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि जब बेतिया में महात्मा गांधी शाम में ट्रेन से उतरे तो पूरा प्लेटफॉर्म जो है, रेलवे जो लाइन है, वो सब के सब किसानों से भरा हुआ है और विवश होकर गाड़ी को प्लेटफॉर्म से पहले ही रोक देना पड़ा था, क्योंकि उस समय रेल पर किसानों का एक बहुत बड़ा सैलाब, जनसैलाब जो है वो पसरा हुआ था। गांधी जी आए, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई थी टमटम से लाने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ थी कि उनको पैदल ही आना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में गांधी जब यहाँ आए और किसान आंदोलन जो परिपक्व स्थिति में था उसका नेतृत्व करने का उनको मौका मिला। और महात्मा गांधी के आने के बाद जो चंपारण आंदोलन को जो एक पूरे देश के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में एक जो आंदोलन को जो ये प्रचार प्रसार का मौका मिला, अखबारों ने रंग दिया इस चीज़ों को कि चंपारण में गांधी के जाने के बाद बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ हो रहा है। तो महात्मा गांधी को भी बहुत बड़ी उपलब्धि चंपारण में आने के बाद हुई। और यही कारण था कि चंपारण के लोगों ने उनको महात्मा कहने की संज्ञा जो दी, और महात्मा की संज्ञा जो दी पूरे दुनिया में, आज महात्मा गांधी को चंपारण के लोगों ने जो महात्मा की संज्ञा दिया, आज जाना जाता है। ये महात्मा गांधी की स्थिति है। अब आज की जो वर्तमान स्थिति ये है कि देश के अंदर में आज जो हुकूमत जो कायम है वो हुकूमत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हुकूमत कायम है। आज ये लोग जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ में मिलकर अंग्रेजों भारत छोड़ो का जहां नारा दिया जा रहा था, वहां हिंदू मुस्लिम के 2 देशों की बातें करने वाले लोग थे। आज ये लोग देश पर, शासन पर कब्जा किए हुए हैं। जो महात्मा गांधी लगातार इस देश की आजादी के लिए जो संघर्ष किए, उनके हत्यारा नथुराम गोडसे के अनुयायी आज देश के हुकूमत पर बैठे हुए लोग हैं। तो आज प्रश्न उठता है कि क्या महात्मा गांधी के हत्यारे जो देश के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, उनके विचारधारा के लोग, क्या आज महात्मा गांधी के इस 107वीं जो वर्ष जो चंपारण में उनका हो गया, तो यहाँ से एक नारा हम लोग देने जा रहे हैं कि गोडसेवादियों को चंपारण से भगाओ। महात्मा गांधी का चंपारण जो है वो अमन और चैन का चंपारण है, संविधान संगत चंपारण है, धर्मनिरपेक्षता का चंपारण है। इसलिए गोडसेवादी जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, उन दोनों को यहाँ से हराओ और महात्मा गांधी के उनका अपना जो अनेकता में एकता और देश की विशेषता का जो उनका नारा है, इसे बचाओ, अंग्रेजों को हटाओ, संविधान बचाओ, ये भारतीय जनता पार्टी और गोडसेवादियों को हटाओ, देश बचाओ, ये नारा उठने जा रहा है। और महात्मा गांधी को सही माने में संकल्प हम लोग लेने जा रहे हैं कि ये संकल्प साकार करने जा रहे हैं कि इस चुनाव में गोडसेवादियों को भारी संख्या में उनको वोट देकर हराकर और महात्मा गांधी का जो हत्यारा है उसको बदला चुका है। 107 साल बीत गए, क्या किसानों की स्थिति सुधरी है? किसान की जो स्थिति है, जो किसान आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, और जो किसान आज जो देश के अंदर में है या पश्चिम चंपारण के अपने किसान, चंपारण के जो किसान हैं, ये लगातार मांग कर रहे हैं कि फसल में लागत का 1.5 गुना दाम हम लोगों को मिलना चाहिए।
ये मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो किसानों को, जो सरकार ने बनाया था स्वामीनाथन कमीशन को, उसके हिसाब से किसानों को जो MSP जो है मिलना चाहिए। ये मांग कर रहे हैं कि तुमने जो कहा था कि किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे, वो कम से कम तुम पूरा करो। ये मांग कर रहे हैं कि किसान जो हैं आज लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, वो आज एक घाटे में जा रहे हैं। देश का किसान 27 रुपये रोज पर, खासकर पश्चिम चंपारण के किसानों को अगर देखा जाए तो उससे भी कम 26 रुपये रोज पर पश्चिम चंपारण का किसान है वो रोज जी रहा है। ऐसी स्थिति, ऐसी दयनीय हालत चंपारण की किसानों की हो गई है। और देश का प्रधानमंत्री जो है किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचता है, बल्कि ये उसकी एकमात्र सोच है कि देश के और चंपारण के जो किसानों की जमीन है ये कारपोरेट के हाथों में दे दिया जाए, किसानों के हाथ से छीन लिया जाए। इसीलिए किसानों को किसी प्रकार की कोई भी अनुदान देने की बात सरकार नहीं कर रही है। और ये बात अब किसान जो है चंपारण के जग चुके हैं। लगातार किसानों का यहाँ संगठन जो है संयुक्त किसान मोर्चा काफी मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा है, लड़ाई लड़ रहा है। और ये भी किसान जो है आह्वान कर चुके हैं कि गोडसेवादियों को, जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, और ये घोर किसान विरोधी ये NDA की सरकार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इस सरकार को अब की बार हम उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए उसने नारा दिया है किसानों ने कि देश बचाओ, भाजपा हराओ, नरेंद्र मोदी हराओ, संविधान बचाओ। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। संवाददाता संतोष कुमार के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार।